जय जलाराम गोधरा गुजरात स्कूल 5 मई की सुबह 24 लाख स्टूडेंट्स को नीट का एग्ज़ाम देना था और कुछ बच्चों का सेंटर जय जलाराम स्कूल गोधरा गुजरात में भी लगा था और वहाँ पर भी उनका नीट का एग्ज़ाम होने का था। 5 मई की सुबह पुलिस कमिश्नर को नोटिफिकेशन जाता है कि गोधरा स्कूल जय जलाराम स्कूल में कुछ गड़बड़ है, कुछ स्कैम चल रहा है। पुलिस अपने साथियों के साथ, पुलिस अपने हवलदारों के साथ जय जलाराम स्कूल में पहुंचती है और वहां पर उन्हें एक कार नज़र आती है। उस कार में 7 लाख रुपया कैश पड़ा हुआ रहता है और वो कार तुषार भट्ट की थी और तुषार भट्ट उस स्कूल के ज्योग्राफी टीचर और उस नीट एग्ज़ाम के डिप्टी प्रेसिडेंट भी थे। और स्कैम के असल हीरो का नाम था परशुराम रॉय। परशुराम रॉय ने देश के 27 बच्चों को एक ही स्कूल में सेंटर दिया और जो है कुछ बच्चे महाराष्ट्र से थे, कुछ बच्चे कर्नाटक से थे, कुछ बच्चे उड़ीसा से थे। 27 बच्चों से परशुराम रॉय ने 10-10 लाख रुपया वसूल किया और उनके रूम में 2 करोड़ 30 लाख रुपया पाया गया। और स्कैम कुछ इस तरीके का था। बच्चों से कहा गया कि तुम्हारे पास जब क्वेश्चन पेपर आएगा, उस क्वेश्चन पेपर में तुम्हें जो सवाल, जो क्वेश्चन तुम्हें सबसे आसान मालूम होगा, तुमको सिर्फ़ और सिर्फ उसी क्वेश्चन का आंसर देना है। बाकी का काम तुषार भट्ट का था, तुषार भट्ट वो काम कर देंगे। बच्चों ने ऐसे ही किया कि जब उनके पास क्वेश्चन पेपर आया तो बच्चों ने जो है सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं सवाल का जवाब लिखा जो उन्हें आसान लग रहा था और जिन सवालात के जवाबात उन्हें 100% आ रहे थे, उन्हीं सवालात का, उन्हीं क्वेश्चन का आंसर बच्चों ने लिखा। फिर उसके बाद जब पेपर जमा हो गया, जब बच्चों ने अपना एग्ज़ाम दे दिया, जब सारी चीज़ें हो गई तो सारा पेपर सीलिंग होकर जब आगे पहुंच रहा था, उसी दरमियान तुषार भट्ट ने जो सवालात बच्चों ने नहीं लिखे थे, उन सवालात के, उन क्वेश्चंस के सारे आंसर तुषार भट्ट ने पूरा किया। ये स्कैम देश भर में बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर खलबली मचा दी है और ये बहुत ही बड़ा स्कैम है, बहुत ही बड़ा स्कैम है कि 23-24 लाख बच्चों के साथ, 23-24 लाख स्टूडेंट्स के साथ, इंडिया के बच्चों, इंडिया के स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ जो है मजाक हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। दोस्तों, ये बहुत ही बुरी चीज़ है। कितने सारे बच्चों ने इसको लेकर सुसाइड कर लिया, बहुत सारे बच्चों ने मतलब अपने आप को डिप्रेशन में डाल लिया और देश भर में इसकी खलबली मच चुकी है। और नीट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने को था 9 जून को, लेकिन आया 4 जून को। इसके पीछे बहुत ही बड़ा राज ये है कि 4 जून को जहां देश भर के लोग इलेक्शन रिज़ल्ट में मशगूल होंगे, उसी वक्त वो रिज़ल्ट आएगा जिसकी वजह से स्कैम छुप जाएगा, स्कैम लोगों के ऊपर ज़ाहिर नहीं होगा। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। और दोस्तों, ये नीट का एग्ज़ाम जो है 2016 से आ रहा है। 2016 से लेकर 2023 तक जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें टोटल मार्क्स रहता है 720 का। लेकिन 2016 से 2023 तक जो जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें बच्चों को 700 में से 715, 700 जो है मतलब 720 किसी को नहीं मिला है। लेकिन इस साल 2024 में 720 मार्क्स जो मिले हैं बच्चों को, उस 67 बच्चों को 720 मार्क्स मिले हैं। और हर साल मिलते हैं 720, जैसे 2 बच्चों को मिल गए, 3 बच्चों को मिल गए। लेकिन 2024 में जो स्कैम हो रहा है इसमें 67 यानी 68-67 बच्चों को 720 मार्क्स मिले हैं। इसकी मांग बच्चों ने की है, इसका मुतालबा किया है बच्चों ने कि मतलब जो है वापस एग्ज़ाम किया जाए। क्योंकि और दूसरी बात, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के पीएम जो है नरेंद्र मोदी, वो इस पर खामोश है। अगर वो चाहे तो इस पर आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन वो खामोश इसलिए हैं कि ये सारे स्कैम के पीछे कहीं ना कहीं भाजपा का हाथ ज़रूर है। तो दोस्तों, उनको आवाज़ उठाना चाहिए। जहां राहुल गांधी और भी मतलब कांग्रेस के बहुत ही बड़े बड़े नेताओं ने मतलब अपनी आवाज़ उठाई है, तो वहां पर देश के पीएम नरेंद्र मोदी को भी आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तो ये बहुत ही बड़ा सवाल, बहुत ही बड़ा नुक्ता है और ये शायद हो सकता है कि इस स्कैम के पीछे भाजपा का बहुत ही बड़ा हाथ हो। और इसके बारे में, यानी नीट एग्ज़ाम के री एग्ज़ाम के बारे में क्या अपडेट है? 23 मई को री एग्ज़ाम होगा नीट का और 30 जून को वापस
इसका रिज़ल्ट आएगा। जुलाई में जो काउंसलिंग होगी बच्चे उसमें, ताकि वापस हिस्सा ले सके। तो बच्चों का जो मुतालबा था, बच्चों का जो मतलब मांग था, उसको पूरा किया गया है। 23 जून को वापस इंशाल्लाह इसका री एग्ज़ाम होगा और 1563 बच्चे जो थे उनका वापस एग्ज़ाम होगा और वापस जो इंशाल्लाह सारी चीज़ें सही हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।